पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर चुका होता। पाकिस्तान शायद आज इतने एतमाद से अपने दुश्मन को जवाब ना दे पाता। पाकिस्तान शायद आज भी दुनिया में एक कमजोर आवाज समझा जाता अगर शहबाज शरीफ ना होते। अगर शहबाज शरीफ ना होते। अगर शहबाज शरीफ ना होते। एक वक्त था जब हर खबर में एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट की तलवार, गैर मुल्की कर्जे लेना मजीद मुश्किल हो गया। आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग फिर गिरा दी। डॉलर की कमी के बायस पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा है और लोग कहते थे कि अगला श्रीलंका हम होंगे। कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। लेकिन फिर हालात बदले, मईशत संभली, आलमी एतमाद बहाल हुआ और पाकिस्तान ने दोबारा खड़ा होना शुरू किया। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखी गई है। मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत इस्लाहात, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की से बेहतरी की जानिब गामजन है। सोचिए, अगर शहबाज शरीफ ना होते तो क्या आज हम मौशी बहरान से बाहर निकल पाते? कभी पाकिस्तान के दिफाई रद्दे अमल को कमजोर समझा जाता था। जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें? दुश्मन ये समझता था कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर उसे खामोश करवाया जा सकता है। लेकिन फिर वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मार्का हक में जिस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। जिस तरह पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही, उसने पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करता। सोचिए, अगर शहबाज शरीफ ना होते तो क्या आज पाकिस्तान इतने एतमाद से खड़ा होता? पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब थे। आपके ताल्लुकात बहुत से ममालिक के साथ आपने खराब कर दिए थे और अपनी नाअहली की वजह से खराब किए थे, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में फॉरेन रिलेशंस के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। आपने कभी जिंदगी में इन मामलात को, आपने हसासियत को देखा ही नहीं। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी थी। ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ की सिफारती क़यादत में पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल किया और जंगी हरीफों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया। इस्लामाबाद टॉक्स हुई और आज पाकिस्तान को ग्लोबली पीस मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया की आंख का तारा, सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। Prime Minister of Pakistan playing a major role in the ceasefire agreement. सोचिए, अगर शहबाज शरीफ ना होते तो क्या पाकिस्तान की सफारती आवाज आज इतनी मौसर होती? मईशत की बहाली हो, दिफाई वकार हो या कामयाब सिफारतकारी हो, वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आज का पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब गामजन है।